जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। आदि पर्व में हमने अब तक आस्तिक पर्व देखा है। अभी अगला पर्व है अंशावतरण पर्व। आदि पर्व में ही अनेक पर्व 19 पर्व दिए हुए शायद मुझे लगता है। तो उसमें से आज हम यह हमने सबसे पहले आदि पर्व में ही अनुक्रमणिका पर्व दिखा, फिर पर्व संग्रह देखा, फिर पौष्य पर्व देखा, फिर पौलोम पर्व देखा, फिर आस्तिक पर्व देखा और आज से अंशावतरण पर्व देखेंगे। अंशावतरण पर्व 59तमोध्याय महाभारत का उपक्रम। शौनक जी बोले, तात सूतनंदन उग्र श्रवाजी को बोल रहे, आपने भृगु वंश से ही प्रारंभ करके जो मुझे यह सब महान उपाख्यान सुनाया है, इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। सूत पुत्र, अब मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही है उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए। जिसका पार होना कठिन था, ऐसे सर्प यज्ञ में आए हुए महात्माओं एवं सभासदों को जब यज्ञ कर्म से अवकाश मिलता था, उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थी, उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। सूतनंदन, आप हमसे अवश्य कहे। उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु व्यासदेव जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। शौनक जी बोले, सूतनंदन, महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन्हें विधि पूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी पुण्यमयी कथा को विधि पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह कथा पवित्र अंतकरण वाले महर्षि वेद व्यास के हृदय रूपी समुद्र से प्रकट हुए सब प्रकार के शुभ विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणे, आप इस कथा को मुझे सुनाइए। शौनक जी कह रहे उग्र श्रवाजी से। उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूंगा, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को अभिमत है। विप्रवर, मेरे द्वारा कही जाने वाली इस संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि अंशावतरण पर्वाणि कथानुबंधे 59तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्टितमोऽध्याय। जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्या अवस्था में ही शक्ति नंदन पाराशर जी से यमुना के द्वीप में उत्पन्न किया था। को सत्यवती और पाराशर मुनि के ये पुत्र है व्यास। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्या अवस्था में ही शक्ति नंदन पाराशर जी से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह हैं। व्यास जी के बारे में बता रहे, जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया तथा उन महायशस्वी व्यास जी को स्वतः ही अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों और उस परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया। जन्म लेते ही उन्होंने अपने अंगों को बढ़ा दिया, जल्दी बड़े हो गए। शरीर को बढ़ा लिया और बाकी जो अंग है, वेदांग वगैरह और इतिहास और संपूर्ण वेद और परमात्म तत्व का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, शम और यज्ञ आदि के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता। वे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। व्यास जी ने 4 भाग में वेदों को विभक्त किया था। ब्रह्मर्षि व्यास जी परब्रह्म और अपरब्रह्म के ज्ञाता, कवि यानी त्रिकालदर्शी। कवि जो होता है वो त्रिकालदर्शी, उसको आगे का भी दिखता है, ऐसा जो रहता है वो कवि रहता है। सत्यव्रत परायण तथा परम पवित्र है। उनकी कीर्ति पुण्यमयी है और वे महान यशस्वी है। उन्होंने ही शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया था व्यास जी। उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजर्षि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों द्वारा इस प्रकार देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हो, जिनके मस्तक पर अभिषेक किया गया था। ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋत्विज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। भरत श्रेष्ठ राजर्षि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं, उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए स्वर्ण का विष्टरदे आसन की व्यवस्था की। देवर्षियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहां बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनीय, अर्घ्य और गौ भेंट की। इन वस्तुओं को पाने के वे अधिकारी थे। पांडव वंशी जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह का है, व्यास जी उनके पितामह है। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। भगवान व्यास ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया। तदनंतर सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं। जन्मेजय उनसे कहते हैं कि आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं,
अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो राग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ। विजय श्रेष्ठ, जान पड़ता है प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे सब प्रपितामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया था। उनके इस संपूर्ण वृत्तांत को आप यथावत रूप से वर्णन करें। उग्र शिवाजी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य व्यास जी के शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। व्यास जी बोले, वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की यह आज्ञा पाकर विप्रवर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि अंशावतरण पर्वाणि कथानुबंधे षष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 61तमोऽध्यायः। कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृत्तांत को सूत्र रूप में निर्देश। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्यान्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोक में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडव में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरत श्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का नाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहां थोड़े ही दिनों में वे वेद तथा धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए। सत्व यानी धैर्य और उत्साह, वीर्य यानी पराक्रम तथा ओज यानी देह बल, सत्व वीर्य और ओज से संपन्न होने के कारण पांडव लोग पुरवासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे। उनके धन संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी। यह सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन न कर सके। तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ किए। शकुनी की सम्मति से चलने वाले शूरवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांति भांति के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी। उस पापी धृतराष्ट्र पुत्र ने भीमसेन को विष दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया। जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंखें खुली तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सांपों से डसवा दिया।
किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। जैसे स्वर्गलोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी, उसके लिए मानो दैव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर या प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडव का नाश न कर सका, तब उसने कर्ण और दुशासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणावत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी। अंबिका नंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत के लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दी। माता सहित पांचों पांडव एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वारणावत नगर में आकर लाक्षागृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पुरोचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर की प्रेरणा विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षागृह में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से निकल भागे। तत्पश्चात वन में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा, जिसका नाम हिडिंब था। राक्षस राज हिडिंब को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडिंबा नाम की राक्षसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेदाध्ययन पारायण ब्रह्मचारी बन गए। उस एक चक्रा नगरी में वे नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था, जिसका नाम था बको। एक दिन महाबाहु भीमसेन उस क्षुधातुर महाबली राक्षस बक के समीप आए। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवर भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेगपूर्वक मारकर वहां के नगर निवासियों का धैर्य बंधाया। वही सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए जाने पर भी वे 1 वर्ष तक पांचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रुदमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात तुम्हें अपने भाई कौरव के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर न प्राप्त हो, इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडव प्रस्थ में रहो। वहां अनेक जनपद उससे जुड़े हुए हैं। वहां सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अतः तुम लोग ईर्ष्या का त्याग करके खांडव प्रस्थ में रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर खांडव प्रस्थ को चले गए। वहां वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्यान्य राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले सत्यव्रत के पालन में तत्पर सदा सावधान एवं सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव
क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई। वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रुवीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इसी तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। तदनंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नागकन्या उलूपी को पाकर पांड्य देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया, उलूपी और चित्रांगदा। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वसुदेवनंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। जैसे इंद्र से शची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई है, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। नृप श्रेष्ठ जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन का इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ, जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देवशत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती। तदनंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर और 1 कपिध्वज रथ प्रदान किया। अग्निदेव ने उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया, जो सब प्रकार से रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में इस सभा को ले लेने के लिए भी लोभ पैदा हुआ। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। महाराज, जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजड़ गया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय अनायास ही महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि अंशावतरण पर्वाणि भारत सूत्रम नामैक षष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ 62तमोऽध्यायः महाभारत की महत्ता। जन्मेजय ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का बहुत संक्षेप से वर्णन किया है। निष्पाप तपोधन, अब उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। विप्रवर, आप पुनः पूरे विस्तार के साथ यह कथा सुनावे। मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध किया था, इसका कोई छोटा या साधारण कारण नहीं हो सकता। नरश्रेष्ठ पांडव शक्तिशाली और निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेश को कैसे चुपचाप सहन कर लिया। द्विजोत्तम, अपनी विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था। फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए क्रोध को किस लिए रोक रखा था। द्रुपद कुमारी कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी थी। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताए जाने पर भी उन्होंने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया। कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, महान क्लेश में पड़ने योग्य कदापि नहीं थे, तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी थे, उन पांडुनंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया। तपोधन, यह सब वृत्तांत आप ठीक ठीक मुझे बताइए। उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे, वह सब सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है, वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूंगा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनता है और जो मनुष्य उन्हें सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य एवं सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक है, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण करता है, वह विद्वान अभिष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है। इस महाभारत का श्रवण भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है।
इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है, सब शत्रुओं को परास्त कर देता है और पुत्र की प्राप्ति कराने वाला महान मंगलकारी श्रेष्ठ यह साधन है। पुत्र की प्राप्ति कराने वाला साधन है। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देते हैं। अमित मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र और सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र कहा है। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवा परायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो दूसरों के दोष न देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात है, जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भासित होते थे और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरव के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वर्षा के 4 महीने निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। इसी में देवताओं, राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्मर्षियों के, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं, चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए।
जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्गलोक को जीत कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है, वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या इसे सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। व्यापारी वैश्य आदि महाभारत श्रवण करे तो उनके व्यापार के लिए की हुई यात्रा सफल होती है। शूरवीर सैनिक इसे सुनने से युद्ध में विजय पाते हैं और जो आस्तिक और दोष दृष्टि से रहित हो, उन ब्राह्मणों को नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। वेद विद्या का अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हैं, उन विजयी क्षत्रियों को और क्षत्रियों के अधीन रहने वाले स्वधर्म परायण वैश्यों को भी महाभारत श्रवण भारत सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से देखा गया है। राजन, विशेषतः ब्राह्मण के करने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर ले, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। रोज उसके श्लोकों का एक श्लोक, आधा श्लोक या एक श्लोकों का एक ही चरण का पाठ कर लेना चाहिए, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। एक बार ये हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक, इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक दृष्टियों यानी मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा है। तात इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तार पूर्वक वाक्य रचना की गई है। इसमें पुण्य तीर्थ, पवित्र देश, वनों, पर्वतों, नदियों और समुद्र के भी महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है। इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार योग यानी स्वागत सत्कार के विविध प्रकार, किसका स्वागत सत्कार कैसे करना चाहिए, सत्कार योग का भी निरूपण किया है तथा रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना कथोपकथन का समावेश हुआ है। सारांश यह है कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है। जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोकों का एक चतुर्थांश भी सुना देता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोकों का एक चतुर्थांश भी सुना देता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है, दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है अथवा मनुष्य जानकर या अनजाने में जो पाप कर बैठता है, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो महाभारत नाम का यह निरुक्त जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह भरतवंश क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है। अतः निरंतर पाठ करने पर मनुष्य को बड़े से बड़े पाप से
छुड़ा देता है। शक्तिशाली आप्तकाम मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध हो आदि से ही महाभारत की रचना करते थे। महर्षि ने तपस्या और नियम का आश्रय लेकर 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया है। 3 वर्ष इस ग्रंथ को लिखने में लगे हैं। 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया है। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारती कथा का श्रवण कराएंगे और जो मनुष्य इसे सुनेंगे वे सब प्रकार की चेष्टा करते हुए भी इस बात के लिए शोक करने योग्य नहीं है कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतकरण पवित्र होता और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। राजन, जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया है। भरत श्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है, पर जो इस ग्रंथ में है वो कहीं भी नहीं है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि अंशावतरण पर्वाणि महाभारत प्रशंसायां 62तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 63तमोऽध्यायः। राजा उपरीचर का चरित्र तथा सत्यवती व्यासादि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पहले उपरीचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरव नंदन राजा उपरीचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदि देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया जिससे वे
तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्रप्रद को प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता न फैलने पावे। यानी तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। उससे कहा कि तुम तपस्या मत करो और इस वसुधा का संरक्षण करो। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्म युक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूं, तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए हो। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो, उसी में तुम निवास करो। उस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय और सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में धन संपत्ति से भरी पूरी है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु है। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकते हैं। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं। पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद, चेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी, वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी। तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। इंद्र ने, वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता के भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह वैजंती माला देता हूँ, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। उसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेम उपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। अच्छा, वसु ने जो प्रथा चला दी वह अब तक चली आती है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहां से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला, आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधि पूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उस छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश स्वयं
हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। नृपश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले। चेदी देश के अधिपति उपरिचर वसु, वो जो राजा उपरिचर है वही वसु बोला है, उपरिचर वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी। इंद्र कह रहे, इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मघवा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे जिसे भूमि दान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र के द्वारा उपर्युक्त रूप से सम्मानित चेदी राज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदी राज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। बृहद्रथ उस वसु का पुत्र है। दूसरे पुत्र का नाम था प्रत्यग्रह, तीसरा कुशाम्ब जिसे मणिवाहन भी कहते हैं, और चौथा मावेल्य था, और 5वां राजकुमार यदु था जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। राजा जन्मेजय महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। उन्होंने पृथक पृथक अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। चेदिराज वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थी। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया। उपरिचर क्यों बोला है? क्योंकि ऊपर ही ऊपर रहते थे, उस विमान में ही स्थित रहते थे, इसलिए। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूपधारिणी नदी को रोक लिया। कोलाहल नामक पर्वत ने उस शुक्तिमती नाम की जो नदी है उसको रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की। उस पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। उनमें जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया, और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसुपत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय से राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिंसक पशुओं का वध करो। जब पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। पितरों से आज्ञा प्राप्त हुई
कि हिंसक पशुओं को मारना है, तो जब वो वहां गए हैं उनको मारने, तो उनके मन में उनके पत्नी का ही चिंतन है। राजा का वह वन देवताओं के चित्ररथ नामक वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अतिमुक्त, पुन्नाग, कनेर, मौलसिरी, दिव्य, पाटल, पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन, ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कलकूजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौरे कलकल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा, जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्पों के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया कि मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदनंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्तिकारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी शेन पक्षी यानी बाज के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और मेरे महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग से के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय ले उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। व्यास जी के जन्म की कथा चल रही है। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। आद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वही यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छुटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निगल लिया। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्य जीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष निकला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया और वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। इधर वह शुभ लक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि तिर्यक योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा
सिद्ध और महर्षि और चारणों के पथ से स्वर्ग लोक में चली गई। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उस मल्लाह को सौंप दिया और यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्व यानी सत्य से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मुझे लगता है यह कथा बड़ी है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे और कर इसको आगे बढ़ाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।